कुछ तो कम से कम हमें बता दे कि मौलाना साहब को किसने टारगेट किया। ये बंदूक जो एक आलिम दीन के खिलाफ इस्तेमाल होती है, ये तुम्हारे जज्बात तो हो सकते हैं लेकिन ये जिहाद नहीं हो सकता। लोग पूछते हैं कि ये क्यों कत्ल हो रही है उलमा, तो मैं कहता हूँ कि एक गवाह थे। खैबर पख्तूनख्वा में मजहबी रहनुमाओं की टारगेट किलिंग का सिलसिला थम ना सका। जिला खैबर में मुफ्ती शाकिरुल्लाह को भी नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले अताउल्लाह के भाई मौलाना ज़हूर को भी रवा साल 27 जनवरी को कत्ल किया गया, लेकिन आज तक उनके कातिलों का सुराग ना मिल सका। वो मस्जिद से दर्स कुरान ख़त्म करके मतलब इशा की नमाज पढ़ी है और उसके बाद दर्स की, और दर्स के बाद घर आ रहे थे, रास्ते में उनको टारगेट किया गया। डीएसपी साहब के साथ मीटिंग हुई है, एसएचओ के साथ मीटिंग हुई है, इन्वेस्टिगेशन एसएचओ के साथ मीटिंग हुई है। मतलब एक दो दफ़ा हमारी मुलाकात हुई है। हमने उनको बार बार कहा है कि सर हमें कुछ तो कम से कम हमें बता दे कि किसने की है, लेकिन उसके बावजूद आज तक पता नहीं चला कि मतलब मौलाना साहब को किसने टारगेट की है। ये सिर्फ मुफ्ती शाकिरुल्लाह और मौलाना ज़हूर की कहानी नहीं, बल्कि JUI सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक, लश्कर इस्लाम के बानी मुफ्ती मुनीर शाकिर, इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत तहरीक के रहनुमा मौलाना इजाज़ आबिद समेत गुज़िश्ता 4 साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 43 से ज़ायद मजहबी रहनुमाओं को टारगेट किया गया। जो अफगानिस्तान में जंग था तो इसको जिहाद का नाम दिया गया था, और इसकी ज़्यादातर मतलब जो सपोर्ट थी या उसकी जो मेन किरदार जो था तो वो पाकिस्तान की तरफ से था, जिसमें उलमा भी शामिल थे। तो कभी कभी मुझसे लोग पूछते हैं कि ये क्यों कत्ल हो रही है उलमा, तो मैं कहता हूँ कि ये गवाह थे। जो जंग खेला गया, जो खेला जा रहा है, तो इनको तमाम को मालूम थे कि कौन कहाँ से था, कौन किया था, कौन की पीछे कौन था। तो इसी वजह से ये मतलब ये गात लगाकर कत्ल किए जा रहे हैं। ज़्यादातर तो जो शक किया जाता है वो यही है कि दाइश है या ISKP इन में मुलव्वस है। इन बहुत सारे वाक़यात में ना वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ना जो है तो गवर्नमेंट के पास कोई एविडेंस निकलता है, लेकिन वो शक होता है उनका कि जी इसके पीछे है। तो ऑब्वियसली आइडियोलॉजिकल है, वॉर है, इसमें तो कोई शक है नहीं। ऐसे में ख्याल है कि JUI के रहनुमाओं समेत बाकी मजहबी स्कॉलर्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर दाइश के निशाने पर है। जमीयत उलमा इस्लाम को वो टारगेट कर रहा है, उसने ज़्यादातर मौलाना फजल रहमान के लोगों को टारगेट किया है, और भी अगर वो कई लोगों को मारता है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों को ज़्यादा मार रहा है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों ने बाजवड़ में इनके खिलाफ मज़हब की बुनियाद पर फितवा दिया था कि ये मुसलमान नहीं है, तो फिर इन्होंने उनके खिलाफ फितवा दिया था। और फिर इनको ये शिकवा था दाइश को कि ये लोग अफगानिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम वाले गए थे और वहाँ पे वो तालिबान से मिल के दाइश के खिलाफ लड़ रहे थे। ये बंदूक जो मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, जो एक आलिम दीन के खिलाफ इस्तेमाल होती है, जो इस्लाम के एक अलमबरदार के खिलाफ इस्तेमाल होती है, ये तुम्हारे जज्बात तो हो सकते हैं, ये तुम्हारी तंग नजरी तो हो सकती है, ये किसी साजिश का एक सबब तो हो सकता है, जरिया तो हो सकता है, लेकिन ये जिहाद नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला और तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ और इन हमलों का निशाना मजहबी रहनुमा भी बन रहे हैं। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के आदाद शुमार के मुताबिक 2021 से लेकर अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 1746 दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। इन वाक़यात में 733 आम शहरियों और 1150 सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया गया। वी आर बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, तो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो सबसे इसकी इम्पोर्टेंट है कि इसमें फैक्टर है। दूसरा, अफ़गानिस्तान में जो चेंज आया पॉलिटिकल, उसकी भी फिर रिपरकशंस पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और फिर जो उन एरियाज़ में जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हैं उनके ऊपर वो असर पड़ा। पिछली जो वेव थी उसमें पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी अटैक्स होते थे, बट दिस टाइम इट इज़ एक्सक्लूसिवली टारगेटेड अगेंस्ट पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। जिस तरह फ़ौज की या हुकूमत की ख्वाहिश थी कि तरीके तालिबान जो है उसको डिसबैंड कर दें, वो डिसबैंड नहीं हुई। फिर ये भी ख्वाहिश थी कि असलहा वो रख के वापस आ जाएं, वो सरेंडर कर दें, वो भी नहीं हुआ। तो उसकी वजह से एक्टिविटीज़, और उसके बाद जो पीस निगोशिएशंस थी वो भी कोलैप्स हो गई, हालात भी ख़राब हो गए, तो एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 40 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म है, जिसमें TTP को मरकजी हैसियत हासिल है।
جبکہ داعش، حافظ گلبادر گروپ، لشکر اسلام اور جماعت الاحرار بھی اہم دہشت گرد تنظیموں کی حیثیت رکھتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ان کی تعداد 40 سے بھی زیادہ ہے، مگر مین گروپ جو ہے وہ TTP ہے۔ نارتھ وزیرستان میں بنو ہے، لکی مروت ہے، تو ان میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے تھے۔ ان کا یہ مطلب نہیں کہ یہ TTP سے باہر ہے، یہ TTP کے اندر ہے، تو لہذا یہ ان کی سیکشن ہے، تاکہ ان کی مطلب ایک تو سٹینڈرڈ معیار جو وہ اس کا خیال رکھا جائے، ان کی سرگرمیوں کو مانیٹر کیا جائے۔ حافظ گلبادر بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا اور بہت زیادہ تیزی کے ساتھ انہوں نے اٹیکس بھی شروع کیے ہیں، ان کا اسکیل بھی کافی بڑھ گیا ہے، ان کا نیٹ ورک بھی بہت بڑھ گیا ہے، تو ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اوبیسلی داعش کی ایکٹیویٹیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز فی الحال جمیعت علماء اسلام کے ٹارگیٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دارالعلوم حقانیہ پہ حملہ ہوا اور KY کے جو ہیں باجوڑ میں حملے ہو گئے، تو یہ 3 بڑے گروپ ہیں، TTP سب سے بڑا ہے، اس کے بعد پھر حافظ گلبادر، اس کے بعد داعش۔ یہ جنگ ابھی جاری ہے، پچھلے تقریباً 20 سال سے ہم لوگ لڑتے آ رہے ہیں، بے تحاشا پبلک نے، پولیس نے، فوج نے، تمام اداروں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن وار از اسٹل آن، اور اس کی کافی حد تک جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کی کمر توڑ دی گئی ہے، اس کے کچھ جو باقیات ہیں، ریمنٹس ہیں، تو ہوپ فلی وی ول بی ایبل، جو ہمارے ریسورس ہیں، جو ہماری آپس میں یونٹی ہے، کوآرڈینیشن ہے، وی ول بی ایبل ٹو کنٹرول اٹ انشاءاللہ۔ ادارے بارہا دعویٰ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کی کمر توڑ دی گئی ہے، لیکن یہی جملے ہم گزشتہ 20 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا یا پھر آئندہ مزید کئی دہائیوں کے لیے یہی جملے سنتے رہیں گے؟